मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद में संग्राम छिड़ा है। विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठा रहा है। बीजेपी पर रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम करने का आरोप भी लगा रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जमीन पार्टी की संज्ञा तक विपक्ष द्वारा दी जा रही है। लेकिन विपक्ष के कड़े रुख के बावजूद भी सरकार वक्फ बिल पर टस से मस होती दिखाई नहीं दे रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सदन में सरकार पर हमला बोलते हुए तीखे सवाल पूछे हैं, जिससे इस पर राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। बता दें कि मोदी सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। इस बिल में देश की वक्फ संपत्तियों को लेकर करीब 40 संशोधन सरकार की ओर से किए गए हैं, जिनमें सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों को नामित करने और जिला अधिकारी को इसमें अधिकार देने से लेकर कई ऐसे बड़े संशोधन हैं, जिस पर विपक्ष अपना कड़ा ऐतराज दर्ज कराकर लोकसभा में सरकार को घेर रहा है। संशोधन से वक्फ की संपत्ति के भविष्य में खुर्द-बुर्द करने का खतरा भी बताया जा रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में कहा है कि भाजपा सरकार ने वक्फ बिल इसलिए पेश किया है ताकि अपने कुछ निराश कट्टरपंथियों को खुश किया जा सके, जिन्हें अल्पसंख्यकों को परेशान होते देखकर खुशी होती है, क्योंकि 4 जून से ही उनका मनोबल गिरा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इतना ही नहीं, सपा मुखिया ने आगे कहा, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत भाजपा सरकार कर रही है। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो फिर नामित करने का क्या मतलब है? ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव का वक्फ संशोधन बिल पर एक ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा को भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जमीन पार्टी की संज्ञा दी है। लिखा, वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थ योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती, भाजपाई हित में जारी। इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी। भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता के स्थान पर जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। दरअसल देश में तमाम वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के गरीब और पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए एक तरह से दान में मिली भूमि है। हालांकि इन संपत्तियों का ज्यादातर भाग मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान में दर्ज है, लेकिन काफी संपत्ति पर अवैध कब्जे भी किए गए हैं, जिनको लाख कोशिशों के बाद भी वक्फ बोर्ड खाली नहीं करा पाया है। उन पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके चलते बोर्ड को ऐसी संपत्तियों से कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार का मत है कि संशोधन बिल वक्फ मामलों में सुधार के लिए लाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष आशंका जता रहा है कि सरकार अपने चहेते रियल एस्टेट कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल लाई है। इसके जरिए वक्फ की कीमती संपत्तियों को बेचा जाएगा, जिन पर भाजपा के लोगों की नजरें लगी हुई हैं। इसी के चलते ही संसद में बिल का कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी समेत समूचा विपक्ष विरोध करता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।